बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे औपचारिक ऐलान किया जाएगा नितिन नबीन के नाम का और उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि नितिन नबीन निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पार्टी के कल नॉमिनेशन भी फाइल हुआ, पूरे प्रोसेस से चुनाव प्रक्रिया हुई, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने के बाद निर्विरोध नितिन नबीन को चुन लिया गया। पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सुबह करीब 11:30 बजे उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर है। नितिन नबीन होंगे पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर और ये सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली के बांग्ला साहिब पहुंचे हैं नितिन नबीन मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने, नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं आज से और इसी के साथ पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं नितिन नबीन। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से बांग्ला साहिब से बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने वाले नितिन नबीन पहुंचे हैं बांग्ला साहिब मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने। आज तकरीबन 11:30 बजे औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा उनके नाम का और इसी के साथ 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा पार्टी को। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आज दिल्ली में पदभार ग्रहण समारोह होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और अब से थोड़ी देर बाद सुबह करीब 11:30 बजे उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। नितिन नबीन कल अपना नॉमिनेशन फाइल करते नजर आए, निर्विरोध रूप से चुन लिए गए। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली से बांग्ला साहिब से मत्था टेकने पहुंचे नितिन नबीन और आशीर्वाद लिया उन्होंने। ये तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नबीन। अगले 5 साल के लिए पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे नितिन नबीन। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर ये। इससे पहले उन्होंने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में भी पूजा की और अब बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। तस्वीरें देख रहे हैं आप दिल्ली से बांग्ला साहिब से। ये सीधी तस्वीरें हैं गुरुद्वारा श्री बांग्ला साहिब से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजा पटेल इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजा, बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। नितिन नबीन के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा तकरीबन 11:30 बजे। और बड़ी बात यह राजा कि सबसे युवा चेहरा है नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधों पर। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जरा बताइए दिल्ली में कैसी तैयारियां हैं उनकी ताजपोशी के लिए। राजा, कौन कौन पहुंचेगा, किस वक्त कार्यक्रम होगा, कितनी देर चलेगा? वाकई में आज भाजपा के लिए बड़ा दिन है और सबसे पहले मैं आपको बड़ी अपडेट दे दूं कि लगातार सुबह से ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं जो भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नबीन। क्योंकि कल जिस तरीके से उनके लिए नॉमिनेशन फाइल हुआ, तमाम जो अलग अलग सीनियर नेता हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नाम की सहमति वाला पत्र जो है चुनाव अधिकारी को कल सौंपा गया। अब ऐसे में उनके पक्ष में 37 से ज्यादा जो है नॉमिनेशन फाइल हुए, यानी कि जो प्रक्रिया है भाजपा के संविधान के स्वरूप निर्विरोध जो है नितिन नबीन कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। हालांकि आज अब से कुछ देर बाद औपचारिक ऐलान होना है। आज सुबह से ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की और अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेके पहुंचने हैं। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जो कि दिल्ली में है वहां पर मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान को भी याद करते हुए भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में 11:30 पर औपचारिक ऐलान होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। भव्य तैयारी भाजपा मुख्यालय में देखने को मिल रही है। भाजपा मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जो जानकारी है 11:15 पर
पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मौजूद है और अब से कुछ देर बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन कौशिक के साथ साथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी भाजपा मुख्यालय पहुंचते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में भव्य तैयारी हो चुकी है। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। औपचारिक ऐलान अब से कुछ देर बाद हो जाएगा, पर एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के लिए है क्योंकि ये जो साल है, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव और जिस तरीके से लगातार बंगाल की बात करें, बंगाल पर भाजपा की एक बड़ी नजर है और लगातार अभी से ही भाजपा ने बंगाल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। नितिन नवीन सीनियर नेता हैं, 5 बार के विधायक बिहार से रह चुके हैं, हाल ही में भी कैबिनेट मंत्री भी वो बने थे। इसके साथ साथ संगठन का एक बड़ा अनुभव नितिन नवीन के पास है। युवा मोर्चे में काफी लंबे समय से सक्रिय थे और संगठन के लिहाज से अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रभारी और प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं। तो अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और भव्य जो तैयारी है वो भाजपा मुख्यालय में देखने को मिल रही है। जी, आपने ठीक कहा राजा, बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी हर कार्यक्रम को एक बड़े इवेंट के तौर पर करती है और किसी भी कार्यक्रम को हल्के में पेश नहीं किया जाता बीजेपी की तरफ से। आज तो फिर वैसे भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे नितिन नवीन। तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। राजा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी कल से दिल्ली में मौजूद हैं। कितना शानदार और भव्य होगा ये कार्यक्रम राजा, कितने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की गई हैं, तफसील से जरा हमारे दर्शकों को बताइए भी। और बिल्कुल देखिए, एक भव्य कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय में अब से कुछ देर बाद देखने को मिलेगा क्योंकि भाजपा को 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अब औपचारिक जो है ऐलान अब से कुछ देर बाद देखने को मिलेगा और इसके जो साक्षी हैं खुद पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की हम बात कर ले, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी कल से दिल्ली में ही मौजूद है, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं भव्य कार्यक्रम की, क्योंकि चुनाव संगठन का पर्व ये चल रहा था भाजपा की तरफ से, आज वो कंप्लीट हो चुका है। कल आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और नॉमिनेशन फाइल किया, यानी कि नितिन नवीन के नाम का शपथ जो पत्र होता है भाजपा के अनुसार, भाजपा के संविधान और चुनावी प्रक्रिया के अनुसार वो जो चुनाव अधिकारी है उनको सौंपा और देर शाम को प्रेस नोट आता है कि नव निर्वाचित, यानी कि सर्व सहमति की हम बात करें या फिर तमाम जो अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ साथ जो प्रस्तावक तैयार किए गए थे, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से भी करीबन 20 प्रस्तावकों ने अपनी सहमति नितिन नवीन को लेकर जताई थी और वो जो पत्र है चुनाव अधिकारी जो कि भाजपा मुख्यालय में कल 2 बजे तक बैठे थे उनको सौंपा था। तो ऐसे में अब ये तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि नितिन नवीन भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। औपचारिकता ही बाकी है और इसको लेकर तैयारियां भी हैं, कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। पर नितिन नवीन के लिए दूसरी चुनौती ये होगी कि संगठन को किस तरीके से खड़ा किया जाए। क्या नितिन नवीन के संगठन में युवा चेहराओं को मौका देंगे, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि नितिन नवीन खुद 45 साल के हैं और ऐसे में कयास ही लगाए जा रहे हैं कि जो उनके संगठन में नए चेहरे जुड़ेंगे वो भी युवा होंगे, यानी कि एक एनर्जी जोश के साथ जो है भाजपा आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। जी, आपने ठीक कहा राजा, भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ एक भव्य आयोजन एक बार फिर से दिल्ली में किया जाएगा। मेरे ख्याल है राजा, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे आज के इस इवेंट में मौजूद रहेंगे। न सिर्फ मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे तमाम एनडीए शासित राज्यों के, बल्कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, ज्यादातर केंद्रीय मंत्री, सब आज के इस इवेंट में मौजूद रहेंगे राजा। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि संगठन पर्व भाजपा काफी लंबे समय से चला रही थी और इसको लेकर विपक्ष भी कई बार भाजपा पर निशाना साधता हुआ नजर आया कि भाजपा अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है। पर जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट हुई, नितिन नवीन और जो है सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तो वो काम कर ही रहे थे, पर अब औपचारिक ऐलान अब से कुछ देर बाद भाजपा मुख्यालय में देखने को मिलेगा। तो लगातार तैयारियों की हम बात कर रहे हैं और जो वीवीआईपी गेस्ट जहां पर पहुंचेंगे,
पीएम मोदी के साथ साथ तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, संगठन। राजा, आप का रुख करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। पूरा करने में माननीय नितिन नबीन जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। जहां हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, वहीं गुरु चरणों में आज वो अरदास करने पहुंचे हैं। हम सब मिलकर यही अरदास करते हैं, देश और कौम की सेवा करने का परमात्मा हम सबको जज्बा दे और माननीय नितिन नबीन जी इसी तरह देश के गौरव को आगे बढ़ा सकें, भारत के विकसित संकल्प को आगे ले जा सकें। नौजवान पीढ़ी के वो प्रेरणा स्रोत हैं और आज की पूरा युग आज उनकी इस युवावस्था में जो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं उसकी तरफ वो देख रहा है। आज युवाओं की भी वो प्रेरणा है, आज वो पार्टी के सीनियर लीडरशिप की भी वो प्रेरणा है और हमें यकीन है कि विकसित भारत का संकल्प और सपना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंचा है और जिसको आगे ले जा रहे हैं उसमें नितिन नबीन जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो भव्य तैयारियां की गई हैं दिल्ली में नितिन नबीन की ताजपोशी के लिए। तमाम बड़े चेहरे पहुंचने वाले हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी राजा मेरे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम में तमाम अपडेट्स के साथ। राजा, 11:30 बजे का वक्त दिया गया था औपचारिक ऐलान के लिए। राजा फिलहाल हमारे साथ नहीं है, वापस उनसे संपर्क करते रहेंगे हम तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, सुबह से अलग अलग जगह पर जाकर पूजा अर्चना कर रहे नितिन नबीन। बांग्ला साहिब गुरुद्वारे भी गए मत्था टेकने, हनुमान मंदिर भी पहुंचे नितिन नबीन। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए नितिन नबीन। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 11:30 बजे के करीब औपचारिक ऐलान उनके नाम का कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल से दिल्ली में मौजूद हैं। तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री